नवरात्रि को हम एक और रूप में देखते हैं। माँ दुर्गा के, माँ शक्ति के कितने रूप हैं? अमूमन 9 रूप हैं। 9 रूप के कई सेट हैं, वो अलग बात है। अलग अलग पथ में अलग अलग माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। शारदीय नवरात्रि में अलग रूप हैं, चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग 9 रूप हैं, माघ नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग 9 रूप हैं। ये रूपक बातें हैं, वैज्ञानिक ढंग से बताने के लिए, रूपक ढंग से वैज्ञानिक बातों को बताने के लिए इनका गठन किया गया है, इनको बनाया गया है, इनको समझाया गया है। तो एक ढंग जो है वो मैं आपको और बताऊं, हमारा जो प्रकृति है वो इवोल्यूशनरी है, यानी इवोल्यूशन होता रहता है, जिसको हम ब्रह्म भी कहते हैं, माने जो बढ़ता रहता है। तो एकदम संक्षिप्त में हम समझते हैं 9 रूपों को। जैसे पहला रूप है क्या? शैलपुत्री। तो शैलपुत्री का क्या मतलब हुआ? पुत्री माने अभी जन्म हुआ है, यानी प्रकृति का अभी जन्म हुआ है? प्रकृति का जन्म किससे हुआ? शैल। शैल यानी पर्वत। तो जब भी ये पर्वत बनी, जेनेसिस ऑफ थ्योरी जो हम बताते हैं, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो हम कहाँ अपने आप को पाते हैं? हम ऊंचे स्थान पर पाते हैं, यानी पर्वत पर पाते हैं। तो पर्वत की जो बेटी है यानी शैलपुत्री, उस रूप में हम देखते हैं। दूसरा जो रूप है वो क्या है? वह है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी क्या है? ये स्टूडेंट फेज है, आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, बड़े होने हैं, आपको शिक्षा प्राप्त करनी है। ये हम सबका इवोल्यूशनरी फेज की बात हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है, प्रकृति ढंग से हम कैसे आगे बढ़े उसकी बात हो रही है। फिर है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा मतलब अब जो बच्ची जो है वो बड़ी हो गई, अब वो क्या है? यौवन को प्राप्त हुई, तो उसने शादी करना है, संतति को आगे बढ़ाना है। तो संतति को आगे बढ़ाने के लिए, शादी के लिए तैयार हो गई, उसका रूप है चंद्रघंटा। उसके बाद क्या है? कुष्मांडा, यानी कॉस्मिक वेब कहते हैं, कॉस्मिक एग, और उसको रिप्रेजेंट करती है। मतलब अब वो माँ बनने के लिए तैयार है, यानी नए जीवन देने के लिए तैयार है, यानी प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो यह है कुष्मांडा। उसके बाद स्कंद माता, वो माँ बन गई, उसका रूप है। पुराण ये कहते हैं कि कार्तिकेय को जन्म दिया उन्होंने इस रूप में आकर, तो वो माता बन गई, यानी जन्मदायी हो गई, यानी जीवन देने वाली हो गई उस रूप में। तो हमारे जीवन में ये सारे अलग अलग फेज आते हैं। उसके बाद कात्यायनी, यानी माँ बनने के बाद उसको अपने अंतर्भाव जगत को जीतना होता है, यानी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसको जीतना होता है, उसको प्रकृति को जीतना होता है, प्रकृति को सामान्य रखना होता है। तो इस रूप में जो है वो महिषासुर का वध करती है। यानी महिषासुर यानी हमने समझा जो प्रकृति को गलत ढंग से व्यवहार करे वो है असुर, और ऐसे महिषासुर को जो है माँ वध करके उसको जीतती है, यानी प्रकृति को सामान्य करती है। तो यह है कात्यायनी। फिर है कालरात्रि। कालरात्रि माने डुअलिटीज, जिसको ताओइज्म में यिन यान कहते हैं, यानी दिन और रात, अच्छा और बुरा, सुख और दुख। तो माँ को इन सब से अब ऊपर उठना है, न सुख सुख रह जाए, न दुख दुख रह जाए, एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होना है। तो इस रूप को हम कहते हैं कालरात्रि। उसके बाद जब कालरात्रि के रूप को पूरा होने के बाद, यानी हम सुख दुख से जब परे हो गए, तब जो हमारा रूप होगा, प्रकृति का जो स्वरूप होगा, वो किस रूप में होगा? वो होगा महागौरी। तो महागौरी किस रूप में हमें दिखती हैं? ग्रेस, ग्रेस के रूप में। हाँ, वो हमें इंस्पिरेशन देती है, यानी अब उनको इंस्पायर करना है दूसरे को। अब उनकी ये अवस्था आ गई कि वो अब दूसरे को इंस्पायर करें कि आपको ऐसे जीना है, आपको प्राकृतिक ढंग से जीना है, आपको प्रकृति को इस ढंग से सामान्य रूप में बनाए रखना है। उसके बाद आखिरी जो है वो है सिद्धिदात्री, यानी अब वो जो है दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे, आशीर्वाद देंगे। उस अवस्था में है, जब ये अवस्थाएं सारी पूरी होती हैं
तब प्रकृति इस अवस्था में होती है कि आपको वो आशीर्वाद दे सके, यानी आपको फल दे सके। तो ये भी एक ढंग है माँ दुर्गा के 9 रूपों को देखने का।